वीडियो शुरू करने से पहले तमाम आने वाले नाजरीनों सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए अब एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर समझ लेते हैं, अमीर होने और अमीर रहने के बीच का फर्क, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर रहने का एक ही तरीका है। आइए ये बात हम इन दो सरमायाकारों की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने वक्त के बेहतरीन स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुए, जब दुनिया को ये भी मालूम न था कि कोई भी ट्रेडर बन सकता है, तो वो खुद को ट्रेडर के तौर पर कायम कर चुका था। 30 साल की उम्र से जेसी ने $100 मिलियन कमाए। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ। इन दिनों हर तरफ यही खबर फैली हुई थी। वॉल स्ट्रीट के कई स्टॉक ट्रेडर्स ने खुदकुशी कर ली थी। 29 अक्टूबर 1929 को जेसी का खानदान घर पर इसका इंतजार कर रहा था। इसकी बीवी और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े इसके आने का इंतजार कर रहे थे और इसकी सास बेडरूम के अंदर बैठी रो रही थी। घर पहुँचते ही वो सदमे में था, लेकिन इसलिए नहीं कि वो दिवालिया हो गया था। इसने सारी बात अपनी बीवी को बता दी। हुआ यूं कि जेसी ने शर्त लगाई कि स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी और इसका अंदाजा दुरुस्त निकला और वो करोड़पति बन गया। 29 अक्टूबर को इसने 53 अरब रुपए कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक का रेट ऊपर जाएगा, इस वक्त जेसी ने पेशगोई की थी कि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात अरबपति बन गया। लेकिन अब्राहम जर्मन स्काई के साथ कुछ मुख्तलिफ हुआ। अब्राहम एक अमीर रॉयल एस्टेट डेवलपर था। 1920 तक वो करोड़पति बन चुके थे। बाकी ताजरों की तरह अब्राहम ने भी बहुत बड़ी शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहेगी। अब्राहम स्टॉक मार्केट के क्रैश के चंद दिन बाद गायब हो गया। दरअसल इसने खुदकुशी कर ली थी। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के हादसे के बाद जेसी बहुत ज्यादा पुरएतमाद और ना रुकने वाला बन गया। वो ये के बाद दीगरे बड़ी बड़ी शर्तें लगाता रहा और जीतता चला गया। जेसी को यूँ लगा कि वो हमेशा इसी तरह जीतता जाएगा, लेकिन 1933 में वो स्टॉक मार्केट में अपनी सारी रकम खो बैठा। जेसी भी कुछ दिनों बाद गायब हो गया और अपनी जान ले ली। जो कुछ अब्राहम के साथ हुआ, 4 साल बाद इसके साथ भी वही हुआ। अब्राहम की तरह वो भी खुदकुशी पर मजबूर हो गया। तो आपने देखा कि दोनों आदमी अमीर तो हो गए, लेकिन अपनी दौलत को बरकरार न रख सके। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन इसे बरकरार रखना अलग बात है। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर आना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको पुरुमीद होना पड़ता है। लेकिन पैसे को बरकरार रखने के लिए आपको आजिज़ी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको याद रखना होगा कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे आपकी सारी दौलत छीन ली जा सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। कोई नहीं जानता कि यहाँ क्या होगा। कभी आप ऊपर आएंगे और कभी बिल्कुल नीचे। पैसे को बरकरार रखने के लिए पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी हकीकत है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखें कि कामयाबी कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। जिंदगी में शिकस्तें और नाकामियां भी होंगी। कल की कामयाबी भी सुनहरे कल की जमानत नहीं देती। अब आइए वॉरेन बुफे के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने 70 साल से अपनी दौलत को कैसे संभाल कर रखा हुआ है। इन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और इसे 1 दहाई से ज्यादा अरसे तक जमा होने दिया और 89 साल की उम्र में इनके पास 84.5 बिलियन डॉलर थे। वॉरेन जानता है कि सरमायाकारी कैसे की जाए। वो जानता है कि कौन सी कंपनियां सरमायाकारी के लिए बेहतरीन हैं। वो ये भी जानता है कि कौन से सस्ते स्टॉक हैं और वो सबसे मौसर मैनेजर्स को जानता है। और इस तरह वो एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन वॉरेन ने अपनी दौलत को इस तरह बरकरार रखा। वो किसी वहम में नहीं पड़ा। इसने 14 तात रिसेशंस भी बर्दाश्त की, लेकिन कभी घबरा कर अपने स्टॉक नहीं बेचे। इन्होंने कभी अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। इन्होंने खुद को एक स्ट्रैटेजी, एक ओपिनियन और एक पासिंग ट्रेड तक ही महदूद नहीं रखा। इन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वॉरेन सरवाइव किए। तो कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात नहीं है, साइकोलॉजी ऑफ विनिंग, साइकोलॉजी ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी ह्यूमन बिहेवियर भी यहाँ पर आता है। तो आइए अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। आपने इस नौजवान टेक जीनियस की कहानी सुनी जिसने $1000 के सोने के सिक्के समुद्र में फेंके।
आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी भी सुनी, जिसने महज एक चौकीदार होने के बावजूद $8 मिलियन डोनेट कर दिए थे। आपने रिचर्ड ट्रिस्कॉन के बारे में भी सुना, एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रॉयल एस्टेट सरमायाकार जिन्होंने 2008 के बहरान में अपना सब कुछ खो दिया। और आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी भी सुनी, जो $100 मिलियन होने के बावजूद $1 बिलियन मजीद चाहते थे। इस किताब में आपने जेसी लिवरमोर और इब्राहिम जर्मन स्काई की कहानी भी सुनी। इनमें से इसने यौमिया $3 बिलियन कमाए, जबकि दूसरा अपना सारा पैसा खो रहा था। बाद अज़ां दोनों अफराद ने खुदकुशी कर ली। आखिर में आपने इस किताब में वॉरेन बुफे के बारे में पढ़ा। तो इन तमाम लोगों में से आप क्या पसंद करेंगे? याद रखें कि शोहरत, आजादी, खानदान, मोहब्बत और खुशियाँ जिंदगी की सबसे कीमती चीजें हैं, जो पैसे, ताकत और शोहरत से बढ़कर है। याद रखें, ये दुनिया गोल है और हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ नहीं। अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन अपनी दौलत को बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए आजिज़ बने, पैसे की कदर को समझें और जो कुछ आपके पास है इसमें खुश रहना सीखें। इन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि खानदान और सच्चे दोस्त इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तलहा की डायरी से जुड़े रहिए। शुक्रिया।